अपने मन को काबू करके इंसान को पहचानने और कामयाब होने की सबसे बड़ी तकनीक। भगवान बुद्ध की अद्भुत कहानी हुक। अगर इंसान अपने मन को काबू करना सीख जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकती। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इंसान को हराने वाला उसका दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ उसका अपना मन होता है। जिस दिन इंसान यह पहचान लेता है कि कौन उसके साथ सच में खड़ा है, कौन केवल उसके अच्छे समय का साथी है, कौन उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और कौन उसकी सफलता से जल रहा है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन विजय है। और आज की यह कहानी उसी विजय की कहानी है। एक ऐसे युवक की कहानी जिसके पास मेहनत थी लेकिन सफलता नहीं थी, जिसके पास सपने थे लेकिन रास्ता नहीं था, जिसके आसपास बहुत से लोग थे लेकिन सच्चा अपना कौन है यह पहचानने की समझ नहीं थी। वह हर किसी पर भरोसा करता था, हर किसी की बात को सच मान लेता था और जब भी कोई उसे धोखा देता वह अपनी किस्मत को दोष देता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई और उस मुलाकात ने उसे ऐसी तकनीक सिखाई जिससे उसने केवल दूसरों को पहचानना ही नहीं सीखा, बल्कि सबसे पहले खुद को पहचानना सीखा। मगध की धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। दूर एक नदी शांत गति से बहती थी और गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर साधु और भिक्षु विश्राम किया करते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नंदक। नंदक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसकी मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन नंदक की आंखों में बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन उसके पास इतना धन हो कि उसके माता पिता को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था। कभी खेत में काम करता, कभी बाजार में सामान उठाता और कभी दूर के नगर में व्यापारियों के साथ काम करने चला जाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका मन। कोई उसकी तारीफ कर देता तो वह उस व्यक्ति पर तुरंत विश्वास कर लेता और कोई उसकी आलोचना कर देता तो वह रात भर उसी बात के बारे में सोचता रहता। कोई कहता, नंदक तुम बहुत समझदार हो, तो नंदक उस व्यक्ति को अपना मित्र समझ लेता। कोई कहता, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वह भीतर से टूट जाता। इसी कमजोरी का फायदा गांव के कुछ लोग उठाते थे। उनमें से एक था सोमिल। सोमिल बहुत मीठा बोलता था। वह नंदक के पास आता, उसकी पीठ थपथपाता और कहता, भाई नंदक, तुम में बहुत क्षमता है। अगर तुम मेरे साथ व्यापार करो तो कुछ ही महीनों में धनवान बन जाओगे। नंदक को यह सुनकर अच्छा लगता। वह सोमिल की हर बात पर विश्वास करने लगा। एक दिन सोमिल ने कहा, मेरे पास दूर नगर से सस्ता कपड़ा आता है, तुम थोड़ा धन लगाओ, मैं व्यापार करूंगा और लाभ आधा आधा बांट लेंगे। नंदक ने अपने माता पिता की वर्षों की बचत में से धन लिया और सोमिल को दे दिया। पहले कुछ दिनों तक सोमिल नंदक से बहुत प्रेम से मिला, फिर धीरे धीरे वह दूर होने लगा। नंदक जब हिसाब मांगता तो सोमिल कहता, व्यापार में समय लगता है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? नंदक चुप हो जाता। कुछ महीने बाद जब नंदक ने फिर धन मांगा तो सोमिल गांव छोड़कर चला गया। नंदक को पता चला कि वह कई लोगों से धन लेकर भाग चुका था। उस दिन नंदक के भीतर कुछ टूट गया। उसने अपने पिता के सामने सिर झुका लिया। पिता ने कुछ नहीं कहा। मां की आंखों में आंसू थे। नंदक रात भर सो नहीं सका। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? मैं लोगों को पहचान क्यों नहीं पाता? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी हर बार कोई ना कोई मुझे धोखा दे देता है। अगली सुबह वह गांव से निकल गया। वह बिना किसी निश्चित मंजिल के चलता रहा। चलते चलते वह उसी विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जहां कुछ भिक्षु ठहरे हुए थे। वहां उसने पहली बार भगवान बुद्ध को देखा। बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी
जैसी नंदक ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। नंदक कुछ दूरी पर बैठ गया। वह सोच रहा था कि शायद बुद्ध उसकी समस्या का कोई समाधान बता सकें। कुछ समय बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और नंदक की ओर देखा। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है नंदक। नंदक चौंक गया। उसने पूछा, भगवान आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नाम जानना कठिन नहीं है, लेकिन मन का बोझ देखना कठिन है। तुम अपने भीतर बहुत कुछ लेकर घूम रहे हो। नंदक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान मुझे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन असफल हो जाता हूं। मैं किसी को बुरा नहीं समझता, इसीलिए हर किसी पर भरोसा कर लेता हूं। फिर वही लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। मुझे बताइए कि मैं इंसान को कैसे पहचानूं और अपने मन को कैसे काबू करूं? बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और नंदक के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो। नंदक ने पत्थर पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब इसे बहुत जोर से दबाओ। नंदक ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसकी हथेली में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? नंदक बोला, हां भगवान। बुद्ध ने कहा, पत्थर तुम्हें दर्द नहीं दे रहा, तुम्हारा उसे पकड़ने का तरीका तुम्हें दर्द दे रहा है। इसी तरह दुनिया हमेशा तुम्हें दुख नहीं देती। अक्सर तुम्हारा मन किसी बात को पकड़कर बैठ जाता है और वही बात तुम्हें दुख देती रहती है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, यह एक घटना थी, लेकिन तुम उस घटना को अपने मन में बार बार दोहराते हो और उसे अपना वर्तमान बना लेते हो। यही मन का बंधन है। नंदक चुप रहा। बुद्ध ने कहा, अपने मन को काबू करने की पहली तकनीक है घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच दूरी बनाना। नंदक ने पूछा, भगवान यह कैसे संभव है? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तुरंत उत्तर मत देना। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुरंत उस पर विश्वास मत करना। जब कोई तुम्हें लालच दे तुरंत निर्णय मत लेना। जब कोई तुम्हें डराए तुरंत भागना मत। पहले अपने मन को देखो, अपने भीतर उठ रही भावना को पहचानो, फिर निर्णय लो। नंदक ने पूछा, लेकिन भगवान अगर सामने वाला सच में अच्छा हो तो? बुद्ध बोले, अच्छे व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके शब्द नहीं, उसका व्यवहार देखो। शब्द हवा की तरह होते हैं, व्यवहार जमीन की तरह। हवा बदलती रहती है, लेकिन जमीन पर पड़े कदम निशान छोड़ जाते हैं। नंदक ने उस दिन पहली बार समझा कि वह लोगों के शब्दों से प्रभावित होता था। जो व्यक्ति उसकी तारीफ करता वह उसे अच्छा समझ लेता, जो उसकी आलोचना करता वह उसे बुरा समझ लेता। बुद्ध ने कहा, नंदक मनुष्य को पहचानने की सबसे बड़ी तकनीक है उसके साथ अपने लाभ के समय नहीं, अपने नुकसान के समय उसके व्यवहार को देखना। जब तुम्हारे पास धन हो तब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे। जब तुम्हारे पास शक्ति हो तब बहुत लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन जब तुम कमजोर हो जाओ तब जो बिना किसी लाभ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसके हृदय को पहचानना। नंदक ने पूछा, तो क्या हर व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, संदेह और समझदारी में अंतर है। हर किसी पर शक करना भी मन की कमजोरी है। सच्ची समझदारी यह है कि तुम किसी को बिना जांचे अपने जीवन का मालिक न बना दो। विश्वास करो लेकिन धीरे धीरे। किसी को सम्मान दो लेकिन अपनी बुद्धि मत छोड़ो। किसी से प्रेम करो लेकिन अपने विवेक को मत खो। फिर बुद्ध ने नंदक को एक और बात बताई। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को तुम पहचानना चाहते हो उसे 4 परिस्थितियों में देखो। पहली, जब उसे तुमसे कोई लाभ न हो। दूसरी, जब तुम उससे असहमत हो। तीसरी, जब तुम्हारे पास उससे अधिक सफलता हो। चौथी, जब उसके पास तुमसे अधिक शक्ति हो। इन 4 समयों में मनुष्य का वास्तविक स्वभाव बाहर आने लगता है। नंदक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल तब तुम्हारे पास आता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए, उसे मित्र समझने से पहले सावधान रहो। जो तुम्हारी असहमति को सम्मान दे वह समझदार है। जो तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न हो वह दुर्लभ है। और जो शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र रहे
उसका चरित्र मजबूत है। नंदक ने पूछा, भगवान, लेकिन मुझे कामयाब भी होना है। मैं केवल लोगों को पहचान कर क्या करूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता का पहला द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। जिसका मन हर 5 मिनट में किसी और की बात से बदल जाता है, वह बड़ी सफलता का भार कैसे उठाएगा? जिसे प्रशंसा की भूख है, वह आलोचना आते ही टूट जाएगा। जिसे दूसरों से तुलना की आदत है, वह अपनी यात्रा भूल जाएगा। जिसे तुरंत परिणाम चाहिए, वह कठिन समय में रास्ता छोड़ देगा। इसलिए पहले मन को साधो, फिर कर्म को दिशा दो। नंदक ने उस दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को साधने का सबसे सरल तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को देखो। उसे बदलने की जल्दी मत करो, बस देखो। जब क्रोध आए, कहो, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। जब लालच आए, कहो, मेरे भीतर लालच उठ रहा है। जब भय आए, कहो, मेरे भीतर भय उठ रहा है। जब ईर्ष्या आए, कहो, मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है। ध्यान रखना, तुम क्रोध नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो क्रोध को देख सकता है। तुम भय नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो भय को देख सकता है। जिस दिन देखने वाला और भावना अलग दिखाई देने लगे, उस दिन मन पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होने लगेगी। नंदक ने पूछा, क्या इतना करने से मैं सफल हो जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, सिर्फ बैठकर सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बिना मन को साधे सफलता टिकेगी भी नहीं। मन को साधना तुम्हें सही कर्म करने की शक्ति देगा। उस दिन नंदक ने प्रण लिया कि वह तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लेगा। वह गांव लौट आया, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। गांव पहुंचते ही सोमिल का एक पुराना मित्र उसके पास आया और बोला, नंदक, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरे पास एक बड़ा व्यापार है। तुम बस अपना थोड़ा धन लगाओ, इस बार तुम्हें बहुत लाभ होगा। पहले नंदक तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की बात याद की। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। वह व्यक्ति हंसकर बोला, क्या सोचोगे? मुझ पर भरोसा नहीं है? नंदक के भीतर पुरानी आदत जागी। उसे लगा कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने सांस ली और मन से कहा, मैं डर के कारण निर्णय नहीं लूंगा। उसने कोई धन नहीं दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वही व्यक्ति दूसरे लोगों से भी धन मांग रहा था और उसका व्यापार पहले से ही कर्ज में डूबा था। नंदक को पहली बार महसूस हुआ कि बुद्ध की शिक्षा केवल शब्द नहीं थी, वह एक ऐसी आंख थी जिससे वह उन चीजों को देख सकता था जिन्हें वह पहले नहीं देख पाता था। धीरे धीरे नंदक ने अपना छोटा काम शुरू किया। उसने मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। पहले लाभ बहुत कम था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक व्यक्ति कहता, तुम कभी बड़ा व्यापारी नहीं बन सकते। दूसरा कहता, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? पहले नंदक इन बातों से टूट जाता था, लेकिन अब वह रात को बैठकर अपने मन को देखता और कहता, यह केवल किसी दूसरे व्यक्ति की राय है, यह मेरी सच्चाई नहीं है। उसने एक नियम बनाया, मैं आलोचना सुनूंगा, लेकिन हर आलोचना को सत्य नहीं मानूंगा। मैं प्रशंसा सुनूंगा, लेकिन हर प्रशंसा को अपना मूल्य नहीं मानूंगा। मैं निर्णय अपने विवेक से लूंगा। कुछ महीनों में उसके बर्तन दूर के बाजार तक जाने लगे। उसने गुणवत्ता पर ध्यान दिया, ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार किया। जो बर्तन खराब निकलते, वह उन्हें बदल देता। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बनने लगी। एक दिन नगर का एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और बोला, नंदक, तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो। तुम्हारा माल अच्छा है, मैं तुम्हें बड़े बाजार तक पहुंचा सकता हूं। नंदक के भीतर उत्साह पैदा हुआ। उसका मन कहने लगा, यही मौका है, यही वह सफलता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार उसने उत्साह में निर्णय नहीं लिया। उसने व्यापारी से उसके काम, व्यवहार और पुराने साझेदारों के बारे में जानकारी ली। कुछ दिनों तक उसने उसके व्यवहार को देखा। उसे पता चला कि व्यापारी अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बहुत जल्दबाजी करता था। नंदक ने साझेदारी की कुछ शर्तें स्पष्ट कर दी। व्यापारी ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नंदक ने शांत होकर कहा,
विश्वास है, इसीलिए स्पष्टता चाहता हूं। व्यापारी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। व्यापार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में नंदक गांव के सबसे सफल युवकों में गिना जाने लगा। जिसे कभी लोग कमजोर और मूर्ख कहते थे, अब वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। लेकिन यहीं उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा आई। सफलता के साथ बहुत से लोग उसके आसपास आने लगे। कुछ उसकी सच्ची प्रशंसा करते थे, कुछ उसके धन के कारण, कुछ उससे मित्रता चाहते थे, कुछ लाभ। नंदक को बुद्ध की बात याद थी, मनुष्य को उसके शब्दों से नहीं, समय और परिस्थिति में उसके व्यवहार से पहचानो। एक दिन उसके बचपन का मित्र देवक उसके पास आया। देवक गरीब था और उसने कहा, नंदक, मुझे व्यापार शुरू करना है, थोड़ा धन चाहिए। नंदक ने उसकी स्थिति देखी और मदद की। कुछ समय बाद देवक का काम चल पड़ा, लेकिन धीरे धीरे देवक बदलने लगा। अब वह नंदक के सामने खुद को बड़ा दिखाने लगा। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी सफलता में मेरा भी योगदान है। अगर मैं तुम्हें बाजार की जानकारी नहीं देता तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। नंदक ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसने मन में कोई अहंकार नहीं आने दिया। कुछ समय बाद देवक ने नंदक के व्यापार की एक गोपनीय जानकारी दूसरे व्यापारी को दे दी। नंदक को नुकसान हुआ। लोगों ने कहा, देवक को दंड दो, उसे गांव से निकाल दो। नंदक के भीतर क्रोध उठा। वह चाहता था कि देवक को सबक सिखाए। लेकिन उसी रात वह पीपल के पेड़ के नीचे गया। उसने आंखें बंद की और अपने मन को देखा। उसने पाया कि उसके भीतर केवल क्रोध नहीं था, उसके भीतर चोट थी, अपमान था और बदला लेने की इच्छा थी। वह समझ गया कि यदि उसने उसी क्षण निर्णय लिया तो उसका निर्णय विवेक से नहीं, क्रोध से होगा। सुबह उसने देवक को बुलाया। नंदक ने कहा, तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैं तुम्हें पहले जैसा विश्वास नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें शत्रु भी नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार अब सीमित रहेगा। देवक ने पूछा, तुम मुझे माफ कर रहे हो? नंदक ने कहा, माफ करना और फिर से वही विश्वास करना अलग बातें हैं। मैं तुम्हें मन से छोड़ रहा हूं, लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ूंगा। यही वह दिन था जब नंदक ने मन पर अपनी सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। उसे समझ आया कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले को दोबारा वही अवसर दे दिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि उसके कारण अपने भीतर विष न पालना। सीमा बनाना बुद्धिमानी है, घृणा पालना कमजोरी है। कुछ समय बाद नंदक फिर बुद्ध से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं लोगों को पहले से बेहतर पहचानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सफलता के साथ मेरे भीतर अहंकार भी आ सकता है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। गरीबी में मनुष्य को धन का लालच सताता है, लेकिन सफलता में मनुष्य को अपने महत्व का भ्रम सताता है। दोनों ही बंधन है। नंदक ने पूछा, अहंकार से कैसे बचूं? बुद्ध बोले, हर दिन अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। पहला, आज मैंने किसके साथ अन्याय किया? दूसरा, आज मैंने किस बात में अपने अहंकार को निर्णय लेने दिया? तीसरा, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ? नंदक ने ये 3 प्रश्न अपने जीवन का नियम बना लिया। धीरे धीरे उसकी सफलता बढ़ती गई। उसने गांव में एक कुआं बनवाया, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, अपने माता पिता के लिए घर बनाया। लेकिन उसने अपने नाम की घोषणा नहीं कराई। जब लोगों ने पूछा, तुमने इतना धन कमाया, अब क्या चाहते हो? नंदक ने कहा, मैंने बहुत समय तक सोचा था कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकल जाना है। अब समझता हूं कि सफलता का अर्थ है कि मैं कल के अपने रूप से बेहतर बनूं और मेरी वजह से किसी दूसरे का जीवन खराब न हो। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि मनुष्य को पहचानना और मन को काबू करना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा मन लालची है तो मुझे लालची लोग अच्छे लगेंगे। अगर मेरा मन अहंकारी है तो मुझे चापलूस लोग पसंद आएंगे। अगर मेरा मन डरपोक है तो मैं ऐसे लोगों के पीछे चलूंगा जो मुझे डराकर नियंत्रित करें। लेकिन अगर मेरा मन शांत है तो मैं लोगों के व्यवहार को स्पष्ट देख सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने बात की जड़ पकड़ ली है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलना चाहता है,
लेकिन वह यह नहीं देखता कि वह स्वयं किन लोगों को अपने जीवन में जगह दे रहा है। जिसे भीतर सम्मान की भूख है, वह चापलूसों से घिर जाता है। जिसे धन की अंधी इच्छा है, वह लालची लोगों के जाल में फंसता है। जिसे अकेलेपन का भय है, वह गलत संबंध भी पकड़े रहता है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह हर किसी की राय का गुलाम बन जाता है। इसलिए इंसान को पहचानने से पहले अपने मन को पहचानो। फिर बुद्ध ने नंदक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, सफल होने के लिए 5 चीजें याद रखो। पहली, अपने मन को प्रतिक्रिया देने से पहले रोकना सीखो। दूसरी, लोगों के शब्दों से अधिक उनके लगातार व्यवहार को देखो। तीसरी, अपने लक्ष्य को दूसरों की राय के हवाले मत करो। चौथी, धन और सफलता आने पर विनम्र रहो। पांचवी, जिस व्यक्ति से तुम्हें बार बार अपनी शांति खोनी पड़े, उससे दूरी बनाना सीखो। नंदक ने पूछा, भगवान, अगर कोई हमें अपमानित करे तो? बुद्ध बोले, अपमान 2 हिस्सों में होता है। पहला, किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकला शब्द। दूसरा, उसे अपने भीतर स्वीकार करके बार बार सोचते रहना। पहले हिस्से पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे हिस्से पर तुम्हारा अधिकार है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आया और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? नंदक बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह कोई क्रोध, अपमान या घृणा लेकर तुम्हारे पास आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहते रहो। शांत मन से गलत को गलत कहना भी आवश्यक है। नंदक ने पूछा, तो मन को काबू करने का अर्थ क्या भावनाओं को दबाना है? बुद्ध बोले, नहीं, भावना को दबाना और भावना को समझना अलग है। दबाया हुआ क्रोध भीतर जमा होता है। समझा हुआ क्रोध धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। जब क्रोध आए उसे पहचानो, उसका कारण देखो, फिर पूछो, क्या मेरी प्रतिक्रिया समस्या को हल करेगी या बढ़ाएगी? यही बुद्धिमत्ता है। नंदक ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। एक बार उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके कई साथी घबरा गए। कुछ ने कहा, अब सब खत्म हो गया। कुछ ने कहा, तुम्हें व्यापार बंद कर देना चाहिए। लेकिन नंदक ने उसी दिन कोई निर्णय नहीं लिया। वह रात को बैठा और उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसने अपने मन में उठ रहे भय को देखा। उसने कागज पर लिखा, क्या वास्तव में सब खत्म हो गया है या केवल मेरा एक व्यापारिक निर्णय असफल हुआ है? सुबह उसने हिसाब देखा। नुकसान बड़ा था, लेकिन रास्ता बंद नहीं था। उसने गलतियों को पहचाना, कुछ साझेदारियां खत्म की, कुछ नए तरीके अपनाए। 2 वर्षों में उसका व्यापार फिर खड़ा हो गया। तब उसे समझ आया कि असफलता अक्सर मन में वास्तविक नुकसान से बड़ी दिखाई देती है। जब मन डर जाता है तो छोटी समस्या पहाड़ बन जाती है। जब मन शांत होता है तो पहाड़ भी रास्ता बन सकता है। यही मन पर नियंत्रण की शक्ति थी। नंदक ने अपने जीवन में एक और नियम बनाया। बड़ा निर्णय कभी बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा भय में नहीं लेना है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मन की तीव्र अवस्था निर्णय की आंखों पर पर्दा डाल देती है। वह लोगों से मिलते समय भी एक बात ध्यान रखता, अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी दोस्त बनना चाहता तो वह थोड़ा समय देता। अगर कोई व्यक्ति उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता तो वह उसके काम को देखता। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह पहले देखता कि आलोचना में तथ्य है या केवल ईर्ष्या। अगर कोई कठिन समय में साथ देता तो वह उस व्यक्ति के प्रति विशेष सम्मान रखता। अगर कोई उसकी सफलता में खुश होता तो वह उसे अपने निकट रखता। धीरे धीरे नंदक ने जाना कि सच्चे लोगों की पहचान अक्सर तब होती है जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है, लेकिन उन्हें तुमसे कोई लाभ नहीं होता। एक दिन गांव में एक गरीब वृद्ध आया। वह बीमार था और उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। नंदक ने उसकी सहायता की। उस वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ लौटाने की स्थिति में नहीं हूं,
नंदक मुस्कुराया। जिस सहायता का हिसाब रखा जाए वह सहायता नहीं, व्यापार बन जाती है। उसी दिन एक युवा ने नंदक से पूछा, क्या यही सफलता है? नंदक ने कहा, नहीं, यह सफलता का परिणाम है। सफलता तब है जब तुम्हारे पास शक्ति हो और तुम उसका उपयोग किसी को दबाने के लिए न करो। तुम्हारे पास धन हो और तुम धन के गुलाम न बनो। तुम्हारे पास सम्मान हो और तुम दूसरों को अपमानित न करो। तुम्हारे पास लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति हो और फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित करने को अधिक महत्वपूर्ण समझो। समय बीतता गया। नंदक बूढ़ा होने लगा। एक दिन वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जहां उसने वर्षों पहले बुद्ध से पहली बार मुलाकात की थी। वह बहुत देर तक शांत बैठा रहा। उसे अपना पुराना जीवन याद आया। वह युवक जो हर प्रशंसा पर विश्वास करता था, वह युवक जो हर आलोचना से टूट जाता था, वह युवक जिसे धोखा मिलने के बाद पूरी दुनिया पर संदेह होने लगा था। और फिर उसे वह दिन याद आया जब बुद्ध ने उसके हाथ में पत्थर रखकर कहा था, पत्थर नहीं, उसे पकड़ने का तरीका दर्द देता है। नंदक की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मैंने समझ लिया। दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने मन को समझना संभव है। हर इंसान को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपने निर्णय को नियंत्रित करना संभव है। हर धोखे से बचना संभव नहीं, लेकिन धोखे के बाद टूटकर जीवन छोड़ देना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति को पहचानना संभव नहीं, लेकिन किसी को अपने जीवन में बहुत जल्दी अधिकार देना भी आवश्यक नहीं। उसी समय उसके पास एक युवक आया और बोला, नंदक जी, मैं भी जीवन में बहुत असफल हो रहा हूं। लोग मुझे धोखा देते हैं, मैं क्या करूं? नंदक मुस्कुराया। उसने युवक से कहा, पहले अपने मन को देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो क्या होता है? जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो क्या होता है? जब कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम्हारे भीतर क्या उठता है? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें तुम्हारे बारे में बताएंगे। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब दूसरों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। युवक ने पूछा, और सफल कैसे हों? नंदक ने कहा, हर दिन थोड़ा काम करो। अपने लक्ष्य को बार बार बदलो मत। लोगों की राय के पीछे मत भागो। अपनी गलती स्वीकार करो। जो नहीं जानते उससे सीखो। जो जानते हैं उनसे ईर्ष्या मत करो। और जब सफलता मिले तो याद रखना कि तुम्हारी सफलता तुम्हें दूसरों से बड़ा इंसान नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी कर देती है। फिर उसने वही बात कही जो उसने वर्षों पहले बुद्ध से सीखी थी। मन को आदेश देने की कोशिश मत करो, पहले मन को समझो। मन को समझोगे तो वह धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। मन को काबू करने का अर्थ उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन को काबू करने का अर्थ है उसके भीतर उठने वाली हर इच्छा, हर डर, हर क्रोध, हर लालच और हर अहंकार को पहचानना। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब उसके गुलाम नहीं रहते। और जब तुम उसके गुलाम नहीं रहते तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हाथ में आते हैं। जब निर्णय तुम्हारे हाथ में आते हैं तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तब परिणाम बदलने लगते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं तब लोग कहते हैं,